रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर आरव अकेला बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं दूर खोई हुई थीं। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, नैना का चेहरा। नैना, उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी और सबसे बड़ा दर्द भी। 3 साल पहले इसी शहर के कॉलेज में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। नैना नई नई कॉलेज आई थी। पहली ही नजर में आरव को उसकी मुस्कान ने रोक लिया था। वह बहुत साधारण लड़की थी। सफेद सलवार कमीज, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। आरव अक्सर उसे लाइब्रेरी में देखा करता था। धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। नैना कहती थी, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर कहता, तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर गई भी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दोनों साथ साथ सपने देखते थे। एक छोटा सा घर, ढेर सारी खुशियां और एक दूसरे का साथ। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। नैना के पिता बहुत सख्त थे। उन्हें आरव पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि नैना की शादी किसी अमीर घर में हो। जब उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, उन्होंने नैना पर घर से बाहर निकलने तक की पाबंदी लगा दी। नैना रोते हुए आरव से बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें इंतजार का मौका भी नहीं दिया। एक दिन अचानक आरव को खबर मिली कि नैना की शादी तय हो गई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ नैना के घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नैना बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। उसने धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना आरव, मैं हार गई। आरव चिल्लाया, नैना, एक बार कहो कि तुम मेरे साथ चलोगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लड़ाइयां प्यार से नहीं, किस्मत से हार जाती है। यह कहकर वह अंदर चली गई। उस रात आरव बहुत रोया। पहली बार उसे समझ आया कि प्यार हमेशा मिलना नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ याद बनकर रह जाता है। समय बीत गया। 3 साल बाद आज वही बारिश थी, वही शहर था और वही चाय की दुकान। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक चाय मेरे लिए भी। आरव ने पलटकर देखा। उसके हाथ कांप गए। सामने नैना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। आरव की आंखें भर आईं। नैना। नैना हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, मैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम खुश हो? नैना ने नजरें झुका लीं। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया। आरव के हाथ से कप लगभग छूट गया। क्या? नैना ने धीमे से कहा, जिंदगी ने मुझे वहां भी अकेला छोड़ दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। नैना बोली, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने भी कभी तुम्हारा इंतजार छोड़ना नहीं सीखा। नैना रो पड़ी। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों अलग नहीं हुए। आरव ने कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नैना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। कभी कभी अधूरी कहानियां भी दोबारा लिखी जाती हैं, और जब सच्चा प्यार लौटकर आता है तो वह सिर्फ खुशी नहीं लाता, वह उन सारे आंसुओं का जवाब भी लाता है जो कभी चुपचाप बहाए गए थे। उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं, दो दिलों से भी बरस रही थी। लेकिन इस बार दर्द नहीं, सिर्फ प्यार था।